नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं भी आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल के साथ साथ भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था से संबंधित आज आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस 50 क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ये दोस्तों बहुत ही बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। कैसी है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का दोस्तों क्या होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दोस्तों सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्र का साथ होता है, मतलब दोनों साथ साथ होते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों, सरकारी को बोलते हैं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। सार्वजनिक मतलब सरकारी, निजी मतलब प्राइवेट। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है। कैसा देश है दोस्तों? अपना जो भारत देश है विकासशील है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है। आर्थिक वृद्धि का आधार होता है दोस्तों उत्पादन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? पूंजी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है प्राथमिक अर्थ क्षेत्र में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों क्या आते हैं? जैसे उद्योग हो गया, बिजली हो गया और निर्माण कार्य हो गया, ये सभी दोस्तों द्वितीय अर्थव्यवस्था में आते हैं। और तृतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों देख लेते हैं कि व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों जैसे व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार एवं जो भी सेवाएं हैं दोस्तों, ये तृतीय क्षेत्र में आती हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थव्यवस्था का जनक, मतलब अर्थशास्त्र का जनक। अगला क्वेश्चन है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है, क्या होता है? आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे सर्वोदय योजना के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था राष्ट्रीय आय का अनुमान। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? ये माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर होती है। किस आधार पर होती है दोस्तों? ये होती है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या दोस्तों? भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है। किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है दोस्तों? यह है तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान? हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है। कौन सी? जो भारतीय रिजर्व बैंक होती है दोस्तों, ये इसे नियंत्रित करती है भारतीय मौद्रिक नीति, मतलब मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है। कौन सा दोस्तों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किस बैंक की स्थापना की गई थी। किस बैंक की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके क्या बनाई गई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कौन सा बैंक है जिसे ISO से प्रमाणित किया गया है। किसे? जो कैनरा बैंक है दोस्तों, इसे ISO से प्रमाणित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मंदारिया व तेजाड़िया शब्दावली किससे संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? ये शेयर बाजार से संबंधित है मंदारिया व तेजाड़िया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? किस प्रकार की दोस्तों? संरचनात्मक है भारत में बेरोजगारी की समस्या। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? ये वाकर के द्वारा दी गई है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया था? क्यों शुरू किया गया था दोस्तों? विनिर्माण हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान को शुरू किया गया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम का संबंध किससे है? ग्रेसम नियम किससे है दोस्तों? यह है दोस्तों मुद्रा के संचालन से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि बिग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? राडन के द्वारा दिया गया था बिग पुश सिद्धांत। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन है कि कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है दोस्तों? ये होता है रिजर्व बैंक के पास। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ होता है? ये है दोस्तों मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? कब हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन? 1952 में। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? एक्जिम बैंक जो है भारत का आयात निर्यात बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है या कथन किसका है? मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है कथन किसका दोस्तों? यह है क्रोमर का। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या है दोस्तों? सेवा कर भारत की आय का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है क्या? होता है दोस्तों? ब्याज की दर कम होना सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हा समिति दोस्तों बैंकिंग सुधार से है। अगला क्वेश्चन है कि करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? नासिक में है करेंसी नोट प्रेस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या होता है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता जो होती है संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? कहाँ दिखाई पड़ती है? कृषि में दिखाई पड़ती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था? कहाँ पर स्थापित किया गया? खरगोन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था पहला मोबाइल बैंक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? कब से? 1951 में प्रारंभ हुई थी और नई दिल्ली से प्रारंभ हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? मुद्रा की मात्रा में कमी कहलाती है मुद्रा का संकुचन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो मौद्रिक नीति कहते हैं, जिसमें क्या होता है केंद्रीय बैंक ऋणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है तो अर्थव्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? घाटे की अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब सरकार की आय कम होती है और व्यय ज़्यादा होता है तब दोस्तों घाटे की अर्थव्यवस्था होती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो होता है नाबार्ड का पूरा नाम होता है। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और
कमेंट करके बताइए कि मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।